परहेजगारी सिर्फ भूख की नहीं होती, परहेजगारी होती है लफ्जों की, आंखों की, हर चीज। रमजान की तरह अगर पूरी जिंदगी बिता दोगे तो ईद के जैसी तुम्हारी आखिरत हो जाएगी। कभी आपको पता चला मेरे को म्यूजिक करना है, म्यूजिशियन बनना है? बेसिकली ये शायद स्माइलीज लोग बड़े कनेक्ट कर पाएंगे अगर मैं जो बोलूंगा ये बात। तो मैं एक जमात खाना कैंप में गया, तो तब उन लोग ने हमारे फोन लेके रख लिए तो टाइम पास के लिए कुछ नहीं था। कोई कुछ कर रहा था, कोई पेंटिंग बना रहा था, मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो किसी ने मेरे को पकड़ लिया, यू सिंग वेल, आई सेड इज इट ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ कि मैं किसी तक गाया हूँ। और पीपल हैव अप्रोच्ड यू कि भाई सिंगर बन जाओ? सबकी मंजिल का टाइम तय है और वो उसी जगह पे उस वक्त ही पहुंचेगा, भाग किधर रहे हो। बट वो सफर सीखे कैसा एक इंसान? ऐसे ही, यही सब एग्जांपल्स। आपको कभी लगा था कि नाउ आई हैव बिकम अ प्रॉपर म्यूजिशियन? ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी दुनिया का म्यूजिशियन ऐसा बोल सकता है। नहीं, एक्चुअली बहुत बात इसमें एक चीज मुझे तुम्हें पूछनी है, सच बताना। हाँ 100%। सच बताना। हाँ। सारी लड़कियां बेस्ट फ्रेंड? Today we have with us a songwriter, a composer, a singer, Jishan Ali Tobani. He is the creative mind behind Ismaili anthem One Jamaat, the one which we all love. He is also partnered with brands like Disney and Hotstar. Today we are going to talk about his musical journey, his thought process behind Ramadan and Islam, and how he keeps himself grounded. He's cool, he's humble, and he's singing. Share this with your friends and family, and especially your Ismaili Jamaat, because they and you together are going to love today's podcast. Welcome, Jishan Ali Thobani, to Kabir Wani podcast. Thank you so much for having me here. I know, I'm glad. काफी टाइम से हम कांटेक्ट में थे, हम कोशिश कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट करेंगे। I know आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। है ना? मैं बिजी था। Really? All right. You know, I'll give you that. बहुत ही of course, all the celebrities and musicians coming to our show, right? No, that's great. Yeah, I'm really glad that we're doing this. So this is my first podcast with an Ismaili musician, a songwriter, a composer, thoda bahut foodie, I believe. That's what your Instagram says. Yeah. थोड़ा सा foodie lover. All right. So, tell me about this, right? You're a musician and कभी आपने चालू किया, कभी आपको पता चला कि मेरे को म्यूजिक करना है, म्यूजिशियन बनना है? यार मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा बस मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो लाइफ में चलते रहता हूँ, जो चीज़ आती जाती है उसको अडेप्ट कर लेता हूँ और उसके साथ चलते रहता हूँ। ओके। तो शुक्र, तो मेरे को ऐसे ही हो मेरी लाइफ में। बेसिकली ये शायद स्माइलीज लोग बड़े कनेक्ट कर पाएंगे अगर मैं जो बोलूँगा ये बात। तो मैं एक जमात खाना कैंप में गया था। हाँ। जमात खाना कैंप में आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी लॉन्ग बैक। तो तब उन लोग ने हमारे फ़ोन लेके रख लिए थे, ऋषिकेश गए थे हम। तो फ़ोन लेके रख लिए, तो टाइम पास के लिए कुछ नहीं था। कोई कुछ कर रहा था, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो किसी ने मेरे को पकड़ लिया, यू सिंग वेल, आई सेड इज इट ऐसे करके मेरे पता चला कि चलो मैं गा भी सकता हूँ। फिर वहाँ से इवेंचुअली आए, एक कजिन की शादी थी, छोटा सा सब कजिन्स बैठे थे, साथ में गाना गाया। किसी ने मेरे तब वो सोनी के डिजिटल कैमरा चलते थे, तो मेरे कजिन के हाथ में वो कैमरा, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने फेसबुक पे डाल दिया। तो वो टाइम पे मैं फेसबुक पे वायरल हो गया। तो शुक्र, ऐसे करके पता चला कि गा सकता हूँ। धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू करे, धीरे 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 अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रोफेशनलिज्म आ गया। Very nice. Which one was your first professional song that you sang? प्रोफेशनल सॉन्ग तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बात करूंगा विच वाज माय नॉन प्रोफेशनल सॉन्ग। Okay. सो जो मैं कैंप में था, कैंप में भी मैंने एक गाना गाया था, तू जाने ना। हाँ। मेरा पहला जो वो पार्किंग लॉट में बैठ के जो कसिन के हाथ में कैमरा था, वो भी था तू जाने ना। और फिर मैंने पहला एक्चुअली कवर भी बनाया था तू जाने ना। Okay. तो तू जाने ना प्लेज अ बिग रोल इन माय करियर। Is it? हाँ, तो जो आज हो जाए तो एक बार उसकी भी तू जाने लगी। बस गा देते हैं। तो यही चंग था जो मैंने सबसे ज्यादा गाया था। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मैं तुमसे हूबहू। ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी,
अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, ये वाला। वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. You have goosebumps. You have one of those voices. जैसे पता है हम बोलते हैं यार बंदे को है ना पीछे म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, खाली गाना गाओ अपना वो अच्छा लगेगा. नहीं That's नहीं, all. जो जो बंदा गाता है ना वो अच्छा ही गाता है। सारे बंदे जो गाते हैं वो अच्छा गाते हैं, बस ऐसा लगता है। सो काइंड ऑफ यू टू से दिस। I mean it. I truly mean it because listening to you, you know, live here and figuring it out, के wow, you know, like because when I was listening to the music as of right now, ऐसा लगा कि मुझे ना पीछे म्यूजिक की जरूरत ही नहीं थी, वो अपना बना मेरे दिमाग में वो म्यूजिक चल रहा था as of right now. And, Thank you you know, so the much. way you were singing was very nice. Alhamdulillah. No doubt. And now let's make this podcast viral because we have got the song that made you viral. Great, yeah. You know, so the first song, तू जाने ना। Tu Janana, very nice. When did you start having? I'll tell you. Okay, so let me ask you this particular question, जो शायद तुम्हें बहुत आता होगा. How we met, हाँ right? So I remember I come to Jamaat Khana and you had recited one of my favorite qasidas, and I had literally I cried that night, that day. It's actually one of my favorite qasidas. Okay, and I'm like, यार ये बंदा क्या गा रहा है यार, you know, because वो जो मेरे को ऐसा था ना कि वो जो 5-7 minutes you recited that, I was like, I wish it never ended. I was like, I will have to go and tell him that he has done so well that he should pursue doing this consistently. And you know, I think that's how I approached you. I'm like, भाई तुमने, you know, so usually कैसा हो ना, मेरा कैसा जवान खाने आने का कि मैं जमात खाने आऊँगा ना, तो first जो दुआ करा के I'm out. I don't stand there, I don't wait there. दुआ करा के I'm out. Until unless कुछ ऐसा हुआ कि चला थोड़ा मुझे बैठना है, तो कोना पकड़ के मैं तस्वीर निकालूंगा या मेडिटेट करूंगा या जो भी वैसा. For you that day, because I think when I saw you were already in the line for दुआ, and I'm like, अरे अभी wait करना पड़ेगा. So I stood there. I was like, okay, I'll go speak to you, and I found out who you were, and you're like, अरे हाँ मैं तो करता हूँ ये, मैं तो okay चलो, very nice. I came home, I told Bhakti कि you know I found this guy, उसने इतना अच्छा कसीदा गाया. मैंने मेरी मम्मी को कॉल करके बताया कि मतलब ये बंदे ने इतना अच्छा कसीदा गाया. ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि मैं कसीदा गाया हूँ और पीपल हैव अप्रोच्ड यू कि भाई सिंगर बन जाओ? अच्छा स्कोप है ऐसा। हाँ, अच्छा स्कोप है, अच्छा कर लोगे, अच्छा कमा लोगे. नहीं, ये बोल सकते हैं शुरुआत से ही ऐसा है, क्योंकि जब मैं हैदराबाद नया नया शिफ्ट हुआ था, राइट, तो बिट मोर रिलीजियस थोड़ा सा, तो ये सब एक्टिविटीज़ में मैं रहता हूँ ऑलरेडी, राइट. तो फिर जब ये चीज़ चालू हुई तो पहले गिना चालू हुई, ये सब चीज़ें चालू हुई, तो धीरे धीरे लोग एक्चुअली बोलने लगे कि यू सिंग वेल, पता चलता है अच्छा गाया, अच्छा बोला. तो वहाँ से मैं ना सिग्नल्स में बड़ा मानता हूँ. डॉट्स कनेक्ट करना लाइफ में मेरी बड़ी आदत है, और हर डॉट पे अल्हम्दुलिल्लाह करना उससे ज़्यादा आदत. शुक्र. क्योंकि अल्लाह बोलता है ना, इफ़ यू आर थैंकफुल आई विल गिव यू मोर. यस, तो लाइफ में जो डॉट मिलते जाते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, थैंक यू बोलते जाओ, तो और देते जाएगा, आगे बढ़ते जाओ, और देते जाएगा, आगे बढ़ते जाओ, सीधा ही सामने. सही बात है. तो ऐसे करते करते यार बस लाइफ में चीज़ें होते गई, आगे बढ़ते गया. उस दिन एक्चुअली मैं जमात खाने में एक आंटी की विश पूरी करने आया था. रियली? हाँ, आपके यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, मैं उनसे तकरीबन मिला होऊंगा 10 साल पहले. तब मैंने नंबर शेयर किया होऊंगा, मेरे को तो याद भी नहीं है. तो उनका फ़ोन आया कि, और उनकी आवाज़ इतनी शेकिंग थी, मतलब खुद ही अपने आप में आवाज़ उनकी ऐसी कपकपा रही थी. तो मैं बड़ा डर गया जब उन्हें डिमांड करी कि तेरा वो के नाम सुनना है, ऐसा वैसा. ये तो मैं, यार आंटी ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है, पर ओल्ड है काफ़ी. तो मैं काफ़ी घबरा गया कि बोले यार ये क्या है. तो मैं 3-3:30 बजे लैंड करा हूँ, 4 बजे, 4:30-5 बजे घर पहुँचा हूँगा, और भागते हुए वहाँ पहुँचा, और वो क्योंकि मेरे को वो आंटी की विश पूरी करना था. तो ऐसा यूजुअली होता नहीं लाइफ में, बट कोई चीज़ आपको ऐसी कभी लग जाती कि नहीं यार वो बंदे ने वो चीज़ बोला है, तो मेरे को वो डिलीवर करना है, मेरे को उस तक वो चीज़ पहुँचाना है. तो उस दिन वो अर्ज था कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ करना है फॉर हर, हाँ, यू नो, फॉर दैट स्पेशल पर्सन, और फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने वो चीज़ की डिमांड करा है मेरे से. क्या होता है ना लाइफ में, जब चीज़ें आप बिना किसी फायदे के करते हो ना, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है. रिटर्न्स आर हायर. हाँ. तो फायदा देखो मत, चीजें कर दो, राइट. क्योंकि एक कहावत है, एक किस्सा है, बड़ा बचपन में सुने थे, अभी तक याद है, कुछ कुछ चीजें हो जाती है. एक आदमी रहता है बड़ा रईस, वो बोलता है मेरी जो दौलत है ना, ये मेरे को ऊपर लेके जाना है. Okay. तो बड़े सारे पीर बाबाओं को, उनको सबको बुलाता है, बोले दौलत ऊपर लेके जाना है.
तो बोलते पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी बोलता है कि नहीं पॉसिबल है, तो बोले देख शेंडी मत लगाना, सही से लेके जाना। बोले हाँ बराबर है, लेके जाऊंगा, एक ही तरीका है लेके जाऊंगा, मानना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, कहाँ कहाँ घूमे हो? बोले दुनिया में। बोले सब जगह घूमो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह गया हूँ। बोले तो ठीक है। बोले तो यहाँ से जब जाते हो, जैसे अमेरिका गए तो पैसे लेके जाते हो ना खर्चे करने के लिए? बोले हाँ लेके तो जाता हूँ। तो इंडियन मनी चल जाता है? बोले नहीं, मैं इंडियन मनी जाके देता हूँ और वहाँ पे मेरे को डॉलर मिलते हैं, करेक्ट। ये पैसा देके वो पैसा मिलता है। तो बोले एग्जैक्टली सिमिलरली, जो ऊपर वाले ने दौलत दिया है, जो अल्लाह ने दौलत दिया है, उसको उसकी राह में खर्चा करो, जरूरतमंदों में तो ये कन्वर्ट होके ऊपर मिलेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जो नेकिया है वो कन्वर्ट होके ऊपर मिलेगी। तो स्पेंड 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 हियर, स्पेंड, पकड़ के नहीं रखो। पकड़ के नहीं, खर्चा करो। और खुद के ऊपर भी करो। लोग खुद के ऊपर नहीं करते, पैसे कमाते खुद के ऊपर नहीं करते। ये अलग लोगों की मेंटेलिटी। बोले मेरे बच्चे, अबे तेरे बच्चे कमा लेंगे, तू कर ले। वो उनका लिखा के लाए हुए, मत कर ले। Absolutely. But you know, फायदा तो होता है। I mean, look, we are sitting here, that day you came, फायदा तो हुआ है। नहीं नहीं, उसी दिन हम उस हिसाब से मिले। And then here we are. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। Hmm. कोइंसिडेंस नाम का जो वर्ड है ना, वो होता ही नहीं मेरे हिसाब से, वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। Hmm. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड द रीजन इज नथिंग बट द बेस्ट फॉर यू। Mashallah. Very nice. No, I respect that. You know, I want to go back to a thing that you said. Religious. You're a bit religious. So ना दुनिया में दो चीज़ें हैं as of right now. One is religious and one is spirituality. What is the difference for you? दोनों मेरे लिए सेम है, टू बी ऑनेस्ट। Okay. कुछ अलग नहीं है, राइट? देखो, रिलीजन इज वेरी प्राइवेट थिंग एंड स्पिरिचुअलिटी इज दैट इज मेकिंग यू कनेक्ट टू द गॉड। सबके नाम अलग अलग पर है तो एक ही, वननेस ऑफ गॉड, एक ही है। सुप्रीम पावर इज जस्ट वन। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक ही जगह पे पहुंचता है सारा। आप कैसे परस्यू करते हो, वो आपका अलग अलग सबका वे बना हुआ है। इवेंचुअली हमको जो सिखाया जाता है कि भाई आपका धर्म सही है गलत है ये कुछ नहीं होता, आपको सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको लेके साथ में आगे बढ़ो। तो मैं इसमें बड़ा मानता हूँ, जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है कि इंसानियत तो सबसे बड़ा धर्म। करेक्ट। राइट? आप सबके साथ अच्छे से रहोगे, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखेगी। और एक कल परसों एक मेरे सामने बड़ी अच्छी रील आई थी। बोले चाचा 5 टाइम के नमाजी थे, तो एक रील था, वीडियो था, तो ऐसा सीढ़ी दिख रही है हेवन की तरफ जा रही है ऐसा। तो चाचा 5 टाइम के नमाजी थे, पर दूसरों की बुराई करते थे तो हेल में चलेगा। ये बड़ा अच्छा एनिमेशन चल रहा था, राइट? तो बात ये कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा तो पकड़ होगी ना इंसान की, होगी उसकी जबान से। तो आपको जबान साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने दिल इंसान अपने एक्शन से नहीं तोड़ता ना, उतने जबान से तोड़ देता है। Correct. तो जबान जितनी कंट्रोल में रहेगी ना, उतना तुम्हारा फायदा है। यू नो, तो साइलेंस में ज्यादा पावर है, बजाय कुछ भी बोल दो किसी को भी, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो तो बेहतर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। बहुत अच्छे से आपने ये बात चीज यू नो जो मैसेज है आपने कन्वे किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट यू नो द प्रॉब्लम दैट कम्स हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट के आई थिंक हम एक जो एरा में रह रहे हैं राइट नाउ, वेयर इफ यू आर नॉट यूजिंग योर टंग in a negative way, then you're not growing or you're being left behind. Is that something that you have come across? नहीं, देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे नहीं मानता। हम लोग सोसाइटी में ऑफकोर्स हम लोग देखते हैं, जो इंडस्ट्री में हम लोग खासकर बिलोंग करते हैं, तो जो नेगेटिव होता है तो नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर देन द पॉजिटिविटी। Yes. राइट? ये बिल्कुल सही बात है। बट क्या होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है कि जब आप नेगेटिविटी के बारे में बात करते हो, सिर्फ नेगेटिव कंटेंट को प्रमोट करते हो, इस तरीके की कोई चीज़ें करते हो ना, उसका एक टाइम तक ही चलेगा। परमानेंट आप ग्रो नहीं कर सकते। राइट? वो टेम्पररी बलून होता है जो उसमें हॉट एयर भरी जा रही और वो फूट जाएगा। वो उड़ेगा नहीं, वो जाएगा नहीं आगे तक। कितने एग्जाम्पल हैं आप और मैं दोनों अपनी लाइफ में देखते होंगे कि किसी ने नेगेटिविटी से या कुछ ऐसी बात करके उसको फेम मिल गया, बट आगे जाके वो डूब गया। कितने लोग जो गायब हो गए। राइट? और क्या होता है ना, हजरत अली का एक कॉल है कि जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। राइट? तो चीज़ें ना, मैं ऐसा मानता हूँ लाइफ में बहुत, कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, हर्डल्स आती है, स्ट्रगल आती है, परेशानी आती है, जिसको मैं गिनता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फॉर योर ओन गुड। तो जैसा लोगे वैसा आपको दिखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो आपको पक्का करती है, आपको बनाती है।
और जिस दिन आप तैयार हो जाते हो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम पावर, Yes. राइट, तब आपको वो चीज मिल जाती है। तो आपको बस कोशिश करते रहना है, देने वाला वो है, वो दे के भी आजमाता है, वापस लेके भी आजमाता है। जब दे दिया है तब शुक्र करना है, जब वापस ले लिया है तब सब्र करना है। पहुंचोगे जरूर, सबकी मंजिल है, सबका वक्त है, पहुंचोगे जरूर, पहुंचोगे जरूर, you know, लेट देर सवेर पर होगा जरूर। सबर सबर है ना, बहुत बहुत पावरफुल वर्ड बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। जितना छोटा है ना उतना पावरफुल, इट्स लाइक इट्स atomic bomb, right? The problem is nobody knows how to actually keep sabr. आज किया मेरे कल पास चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं इसके बारे में एक्चुअली बात करना चाहूंगा सबसे। आप स्कूल से घर जा रहे हो, आपका ड्राइवर आपको स्कूल से घर लेके जा रहा है, आप छोटे बच्चे हो, आपका ड्राइवर आपको स्कूल से घर लेके जा रहा है, ठीक है। उसने ब्रेकर पे ब्रेकर कुदाना चालू करा गाड़ी के, रैश ड्राइविंग कर रहा है, राइट। आप एक छोटे बच्चे हो, आप क्या कर लो? कुछ नहीं, राइट। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग रॉन्ग टर्न्स, एवरी टर्न इज अ रॉन्ग टर्न। नाउ व्हाट विल यू डू? There's nothing you can do about it. राइट। आप छोटे बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी माँ आपको स्कूल से घर लेके जा रही है, वो 50 ब्रेकर कुदाए या 100 टर्न गलत ले, व्हाट वुड यू डू? I'll be okay with that, right? राइट, क्योंकि वो माँ है, वो Yeah. सही जगह पे लेके जाएगी। हाँ, इस्लाम complete- सेज अल्लाह लव्स यू 70 टाइम्स मोर देन अ मदर। 70 माओ के बराबर अल्लाह आपको चाहता है। तो आपको जाना था लेफ्ट, उसने ले गया राइट। आपको चूज करना था करियर इंजीनियरिंग में, उसने ले गया आपको एनिमेशन में, और व्हाटएवर और वेयरएवर, राइट। चूज एंड ऑलवेज हैव दैट फेथ कि जो अल्लाह कर रहा है ना, लाइफ की गाड़ी अल्लाह चला रहा है, वो जहां लेके जाएगा बेहतर ही लेके जाएगा। आपको लेफ्ट जाना तो उसमें लग रहा है आपको सब यहाँ पे सब रोशन है, सब चमक रहा है, सब अच्छा है, बट उसमें एक्चुअली खाई है, आपको नहीं पता। बट उसने ले गया राइट, जो अभी शायद अंधेरा दिख रहा है, बट आगे जाके उसमें आपके लिए बचाई है। अगर आप आपकी माँ से पूछोगे मामा व्हाट वुड यू विश फॉर मी, तो मामा क्या बोलेंगे? तेरी खुशी। बेस्ट लड़की, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट बंगला, बेस्ट जॉब, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, Agreed. राइट। तो व्हेन इस्लाम सेज कि अल्लाह लव्स यू लाइक 70 मॉम्स ऑल टुगेदर, तो जो तुमको 70 माओ के बराबर चाहता है, तो शायद जो अभी दे चुका है ऑलरेडी 70 गुना बेहतर है, या जो देगा वो 70 गुना बेहतर ही देगा। तो उस पर यकीन रखो ना, खुश रहो, लाइफ की गाड़ी वो चला रहा है, चिल करो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब लेके जाएगा, पहुंच जाओगे। कंपटीशन तो किसी के साथ नहीं ना, किसके साथ कंपटीशन? नहीं किसी के साथ, टेक्निकली हमारे माइंड में है, हमारे माइंड में है, एब्सोल्युटली। हाँ, बिकॉज़ हमारे माइंड में ये है कि कंपटीशन, मेरे फॉलोअर्स कम है, उसमें ज्यादा है। कंपटीशन है, बट व्हाट यू सेइंग इज अ बिट डिफरेंट। मैं जब नया बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, हाँ। टॉकिंग अबाउट 10-12 साल पहले, हाँ। मैं आते जाते रहता था। तो मेरा एक दोस्त है, वो वीटी स्टेशन आया और मेरे को बोला कि तब तो कि यार मैं बस मैं आया हूँ, तू मेरे से मिलने आ जा। बोला भाई तू वीटी स्टेशन में, मैं तेरे से 2.5 घंटा दूर हूँ, मैं कैसे भी करके पहुंचूंगा तो 2.5 घंटा लगेगा। और बोला मैं 2.5 घंटे के लिए तेरे से मिलूंगा, मेरे को जाना है वापस, नागपुर निकलना है। बोला ठीक है। मैं वीटी स्टेशन पहुंचा, वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर। 4:45 या 5:15 बजे की उसकी ट्रेन थी टू गो टू नागपुर, वो चले गया। मैं आया लोकल स्टेशन पे, अपने को उतना ट्रेन में समझता नहीं था, अपन नए नए थे यहाँ पे, ठीक है। मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ट्रेन के नाम लिखे रहते हैं ऊपर, राइट। अंधेरी जाने की ट्रेन ही नहीं। मतलब मैं ये किधर फंस गया भाई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ईवीटी स्टेशन था। मतलब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं वहीं पे हैबत में आ गया थोड़ा सा। मतलब यार एक तो साला आया, चल अपना भाई है, आया इतना टाइम अपने साथ में, इतना सा टाइम स्पेंड करे, अब मेरे को जाना है तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे को याद आया यार मैं चर्चगेट जा सकता हूँ यहाँ से, चर्चगेट से भी तो अंधेरी कट जाएगी, और तो हर 2-5 मिनट में चलती है ट्रेन। तो मैं बाहर निकला, मैं देखा तो इतनी लंबी लाइन टैक्सी की खड़ी है, लोग झगड़ रहे हैं टैक्सियों के लिए, इसके उसके लिए। फिर मेरे को याद आया, कहीं से एक सजेशन आया, किसी ने याद दिलाया, पता नहीं क्या हो, कि एम इंडिकेटर नाम की ऐप आती है शायद, तब आती थी नहीं आती थी पता नहीं, कुछ एक एम इंडिकेटर था, कब की बात है आई डोंट नो, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था जो भी था। तो एम इंडिकेटर के अंदर मैंने टाइम देखा तो 17 मिनट बाद मेरी ट्रेन आने वाली थी, ओके, वीटी स्टेशन से। पर मैं क्या कर रहा था, मेरे पास वो 17 मिनट का सबर नहीं था। हालांकि किसी को पता नहीं कि उसकी मंजिल की गाड़ी जो आएगी वो कब आएगी, बट आपको सब्र रखना है। मैं उसके बदले में क्या चूज कर रहा था, मंजिल मेरी अंधेरी थी, पर मैं क्या चूज कर रहा था, मैं जाऊं टैक्सी की लाइन में लगूं, टैक्सी पकड़ूं, उसको पैसे दूं, सिग्नल क्रॉस करूं, पोल्यूशन क्रॉस करूं, नए स्टेशन में उतरूं, ब्रिज चढ़ूं, ब्रिज उतरूं, नई ट्रेन पकड़ूं, जगह मिले ना मिले, फिर मैं अपने घर पहुंचूं। बल्कि जहाँ पे हूँ वहां पे सब्र रखूं और आराम से अपनी जगह के ट्रेन में बैठते हुए घर जाऊं।
सबकी मंजिल का टाइम तय है और वो उसी जगह पे उस वक्त ही पहुंचेगा, भाग किधर रहे हो? बट वो सबर सीखे कैसा एक इंसान? ऐसे ही, यही सब एग्जांपल्स। करना ही, और कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस नहीं करे तो कुछ तो होगा, कोई कोई वे करने के लिए। नहीं देखो यार, तुम क्या करते हो अगर कुछ ऐसा होगा? अगर जैसे देखो What would मैं you do? ऐसा ही सेड कि मैं सिग्नल्स में बहुत मानता हूँ, हम्म, राइट? कि ऊपर वाला आपको सिग्नल्स दिखाता है, सिग्नल को पकड़ो। हम्म, और मैं देखो, जैसे मैं चीज़ों से सीखता हूँ। मेरा एक दोस्त है म्यूजिशियन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट शायद 8-10 साल पहले की। हम्म, तब तक अपन इतने बड़े म्यूजिक वीडियोस नहीं बना पाते थे, कुछ अपने हाथ में उतने रिसोर्सेस नहीं होते थे, राइट? मैंने उसको देखा, वो म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था। उसके पास कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, तो म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था और ऐसे आया फ़ोन पे, गाइस देख रहे हो म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज वो जो दिखाता, बोलता जली ना, जली ना, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जली, तुम जलते रहो, मैं आगे बढ़ते रहो। आई डोंट टॉक लाइक दैट। मैं कभी ये बात कर ही नहीं सकता, ना मैं सोचता हूँ। आई काउंट माई ब्लेसिंग्स। मैं जो चिढ़ रहा है या जो जल रहा है, अल्लाह माफ करे, कोई नहीं है लाइफ में। अपने से कोई चिढ़ता है, कोई जलता है, कोई नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। अल्लाह का शुक्र है, प्यार देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, उसने दिया ऊपर वाले, राइट? सही बात है। आई जस्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। कोई चीज अगर नहीं हुई तो वो बेहतरी के लिए नहीं हुई, क्योंकि इस्लाम से कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता जब तक उससे बेहतरीन दरवाजा ऑलरेडी खुल ना गया। बट हम क्या करते हैं, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ, अच्छा करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, भला चाहती हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत होता है। नहीं, आपने क्या करे, जो दरवाजा खोला उसके सामने फॉग आ गए, वो नजर ही नहीं आएगा। बट व्हेन यू आर थैंकफुल, कुरान सेज इफ यू आर थैंकफुल आई विल गिव यू मोर। ऑलमाइटी कहता है इफ यू आर थैंकफुल आई विल गिव यू मोर। तो बी थैंकफुल wherever you are, whatever you are doing, whatever you have. If you are thankful, और मिलेगा। मेरे साथ हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो सब फॉग हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। खुश रहो, चिल करो, अपना काम करो, मंजिल पे खुद ही पहुंचोगे, सब कुछ खुद ही होगा। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान बहुत ही बेसब्रा है, राइट? आपको एक बात समझनी होगी कि जिस चीज का टाइम जब तय है, वो चीज तब ही मिलेगी। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? क्या है कंट्रोल? सोच। जो हाँ, जो बीत गया, हाँ। क्या उसको कंट्रोल कर सकते थे? जो आने वाला उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय एनी चांस? कुछ कोशिश नहीं। कर सकते हैं शायद से। एक डायलॉग है कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, इंसान डायलॉग मार जरूर देता है, बट उसको मानता नहीं है। फॉलो नहीं करता। जब पता है कि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो तुम्हारी लाइफ कैसे हिलेगी? वो करेगा बराबर। जस्ट हैव फेथ, कंप्लीट फेथ। जब कंप्लीट फेथ आएगा ना, तो लाइफ कंप्लीट लगेगी। अपन भिड़े रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, ख्वाहिश, हमारे दिल में डर बैठ गया है, फेथ की जगह पे कंपटीशन बैठ गया, कंपटीशन बैठ गया, फॉलोअर्स बैठ गए, फॉलोअर्स बैठ गए। नीचे वालों को नहीं देखते, ऊपर वाले को देखते। वही हो गया ना कि हमने हमेशा वही देखा ना कि सामने वाले के पास ज्यादा है। हाँ, हमने ये नहीं देखा कि दूसरे के पास कुछ ही नहीं, हमने ये देखा है सामने वाले के पास ज्यादा। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट योर थॉट, आई अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस वेरी मच, बिकॉज gratefulness is something that takes you a very long way. That's true. You know, you spoke about your friend. उसे बताया कि जैसे वो वीडियो निकाल के बता रहा था, चल रहे हो ना, चलो मैं पढ़ते जाऊँ आगे। Your journey as into a Bollywood musician, how has been? Like, because Bollywood is a very wild animal when it comes to having a newbie or someone with no backup. जहाँ तक मेरे को ध्यान आती है, आपने खुद ही फ्रेश स्टार्ट किया हुआ है, कोई बैकअप के साथ अंदर गए नहीं हो, कुछ करे नहीं हो रहे। तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? एंड हाउ डिड यू proceed to be such a wonderful musician now, making so many nice music? Popcorn में आपने भी म्यूजिक दिया हुआ है, you know, so how is your start of the journey? डॉट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते लाइफ के, कि कहाँ से आए, कैसे गए। मेरे को स्टिल रिमेम्बर 2016 में, 18 में नोटबंदी कब हुई थी? 16 में हुई थी। 16 में हुई थी। 16 में हुई थी, राइट? तो मैंने एक गाना बनाया था, सोनम गुप्ता तू है बेवफा नाम का। किसी ने नोट पे लिख दिया था सोनम गुप्ता बेवफा है। मैंने वो गाना उठाया था, मेरे को स्टिल याद है। मैंने फरहाद भाई को गाना भेजा, फरहाद भाई लव द सॉन्ग, बोले क्या गाना बनाया, कम टू माय ऑफिस। सीधा मैंने, यार इतना बड़ा डायरेक्टर अपने को ऑफिस में बुला रहा है, कोई तो अच्छी बात होगी। क्या ऑफिस गया, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को एक स्टोरी बताया, हमने और गाने साथ में प्लान करे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट समहाउ कोविड आ गया और सारी चीज़ें रुक गई। तो मेरा बॉलीवुड डेब्यू 4 साल पहले हो गया होता,
Wow, okay. COVID had blocked you then. एग्जैक्टली बट द थिंग इज कि शायद वो टाइम, शायद वो सिनेरियो मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। शायद अगर मेरा तब हो जाता, मैं लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाता। Possible. अल्लाह अल्लाह नोज द बेस्ट, अल्लाह नोज एवरीथिंग दैट इज परफेक्ट फॉर यू। तो आई टुक इट पॉजिटिवली कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब आज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फायदे अलग है। मैं आज और पक चुका हूँ, मैं और चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ। मैं अपने आप में इतना पक्का हूँ कि मैं आई नो माई सेल्फ कि आज मैं कहाँ हूँ और 4 साल पहले मैं कहाँ था, राइट? तो हर चीज़ का टाइम होता है और उसी टाइम पे आपको चीज़ें मिलती है। तो इसी तरीके से जब अब बॉलीवुड डेब्यू हुआ है तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह कि ये चीज़ हो गई। फरहाद भाई ज़रिया बने और भी बहुत सारे लोग हैं जो बीच में ज़रिया बने। मुराद भाई का काफ़ी सपोर्ट था और बहुत सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे पहुँचा। मेरे को आज भी याद है जब मैं बॉम्बे आता था, मेरी मासी के यहाँ पे रुकता था मीरा रोड में। और तब तो अपन शिफ्ट हुए नहीं थे, तो आता था थोड़े दिन रुकता था, चले जाता था, होप कि शायद कुछ होगा, शायद कुछ होगा। तो मैं मेरी मासी के यहाँ रुकता था, उनका भी हाथ है, मासी के बेटे का भी हाथ है। मेरे जो दोस्त है मेरे को अभी लाना ले जाना करते थे। एक मेरे फ्रेंड है अमित भाई, अमिश भाई, मैं उनके ऑफिस में बैठता था, उनका भी हाथ है। हेमंत भाई, मैं उनके साथ घूमता था। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे लोग, चीजें, इवेंट्स होते हैं जो आपको बनाते हैं। पर खास बात यह है कि ऐसा मेरी आदत है और मैं ऐसा सोच रखता हूँ कि जो भी लोग आपकी जर्नी का पार्ट होते हैं ना, वो सबको पकड़ के रखना चाहिए, यू नो। और वो हम्बलनेस और वो ग्रेटिट्यूड, वो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि आपको सब चीज़ों को पकड़ के रखो यार, उसमें असली पावर है। क्योंकि बन गए तो कुछ लोग अकड़ जाते हैं। अकड़ के कहाँ जाओगे? कितने साल जियोगे? 200 साल जी लोगे? कितनी जनरेशन देख लेगी तुम्हारी? आराम से रहो, सब कुछ यहीं रह जाना है। I respect that. आपको कभी लगा था कि now I feel that कि okay, I've become a proper musician? ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी दुनिया का म्यूजिशियन ऐसा बोल सकता है नहीं, कि actually proper बहुत बन बहुत चुका बाकी बहुत म्यूजिक बाकी कितने लिखे कोई अब भी तक? चीज को यार, गाने तो पता नहीं 2-3-4 हजार लिखते होंगे Wow, really? यार, शुक्र। Okay. तो Record चीज़ है, रिकॉर्ड भी बहुत सारे किए, हंड्रेड, कपल ऑफ हंड्रेड्स किए होंगे। बट ये है कि चीज़ें सामने आने का ना एक परफेक्ट वक्त होता है। कुछ कुछ सामने आ गए, कुछ कुछ सामने आएंगे इंशाल्लाह, फिर बहुत सारे सामने आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा सामने आएंगे इंशाल्लाह। एंड कल को आई बी स्टार इंशाल्लाह। I think you already are a star, my friend. बट इंशाल्लाह बिगर स्टार, ऊपर वाले ने चाहा तो Inshallah. सबके प्यार से। नहीं, you're sitting तो here, लाइफ इज अ जर्नी। here on a podcast talking about it. टॉकिंग टू यू कभी बन यार, Thank you. मैंने कहा सोचा था ऐसा होगा। And yeah, absolutely, I appreciate that. So I've actually listened to few of your songs. Name the few that you have done recently. जो आप रिसेंटली तो मैंने अभी यूएस में किया था, मुबारक हो सालगिरह। एंड या वन जमात इज क्वाइट पॉपुलर, popular, शुक्र yeah. अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे हिट याज इमाम है, आई गेस। एंड Are you going towards devotional music? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स डिवोशनल म्यूजिक। बेसिकली मेरा पूरा जर्नी ही वहीं से चालू होता है। और मेरा अपने आप से वादा है कि मैं हर साल एक डिवोशनल गाना तो ज़रूर करूँगा, ताउम्र इंशाल्लाह। Inshallah. राइट? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एक लॉजिक आता है लाइफ में कबीर भाई, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तेरे गाने सुन के चुप होती है, या तेरे गाने सुन के उसको अच्छा Wow. लगता है। दूसरा लॉजिक लाइफ में आया कि मेरी दादी, नानी, फूफा, दादा डेथ बेड पे है, बोलते ये वाले गाने लगा, तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होती है गानों में, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। फिर एक लॉजिक आया कि आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे, बट ये गाने कहीं ना कहीं रहेंगे पीछे, Correct. राइट? फिर एक लॉजिक आया जो मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ लास्ट ईयर, और मेरे को ये हुआ कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, सब गाना गाते हैं, सब गाने गाते हैं, सब अपने अपने लेवल पे गाना गाते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब सुप्रीमली टैलेंटेड है, सारे ब्लेस्ड हैं, राइट? आई फील स्पेशली ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी जुबान को चुना उसका नाम लेने के लिए जो लाखों लोग सुनते हैं। Alhamdulillah. तो ये जब लॉजिक आया ना, तो यार कि यार इससे बड़ा क्या है कि मेरी जुबान चुना है उसका नाम लेने के लिए जो लाखों लोग सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके ईमान का, उनकी इबादत का, उनकी डेली प्रैक्टिसेस का ये हिस्सा है।
तो जब आप लोगों की दुआओं में हो, जब आप लोगों के ख्यालों में हो, कि इबादतों में हो, कहीं न कहीं आपको ज़रिया बना दिया अल्लाह ने। करेक्ट। तो दुआएँ तो ऑलरेडी मिल ही रही है, क्या चाहिए? Very true, very true. when I met you first, and when I heard few of your songs, मेरे को ना हमेशा से एक चाहत थी, like कि सिंगर में से नहीं रे भाई, अरे अल्लाह, नहीं भाई, no, not at all. I don't want to be. I'm very happy being a podcaster. I love talking, and I would rather continue having stars like you on my show, which is going to be So alhamdulillah very success. नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि ना हमारे इस्माइली धर्म में भी ना एक ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जैसे हमारे सारे इमाम के नाम हो रहे हैं, या कोई एक ऐसा डिवोशनल सॉन्ग ना जैसे सुन के ना ऐसा झूमने का मन। है, बहुत सारे गाने। हाँ, बट I want something which when you listen to you want to keep listening. वो है ना, एक बार वो खाली माइंड में आ गया ना, तो वो है ना, चलते हो जब तक तुम सुनोगे नहीं ना, तब तक वो जा नहीं सकता। So are you thinking of doing something like that? बहुत सारे गाने अपनी कम्युनिटी पे भी है जो है, और कुछ गाने ऐसे हैं जैसे देयर इज माय फ्रेंड ज़हीद दमानी, Okay. कनाडा के हैं वो। बहुत सुप्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन, लाइक माय ब्रदर माशाल्लाह, राइट। उसका एक गाना है शुक्राना। Okay. उसका सबसे पहला गाना था आया मौलाना, वो सुन के हम दोनों की बातचीत हुई, फिर हमने वंजमात साथ में करे, वी डू मैनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस टुगेदर। Okay. उसका एक गाना शुक्राना, वो गाना मेरे को इतना पसंद है कि मैं जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि मैं बस अभी रो दूंगा, अभी रो दूंगा। Alright. मेरे को सुनना पड़ेगा वो। हाँ, ऑफ कोर्स, यस, राइट। और ऐसे बहुत सारे गाने, Hmm. आई एम टॉकिंग अबाउट हिम क्योंकि वो मेरा भाई है। Of course. ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, और वही सबसे पहले याद आया। तो मेरा दोस्त है नीरव, उसने भी, मेरा भाई है नीरव, उसने भी चालू करा ये सब चीज़ें कर। तो माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं जिनसे मैं खुद म्यूज़िक सीखा हूँ। मेरी म्यूज़िक की एक्चुअली जर्नी में अगर भाई नहीं होते तो मैं शायद यहाँ तक होता ही नहीं। Really? Okay. रेहान भाई, बस ये है कि यार ये सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, और धीरे-धीरे सब चीज़ें और बढ़ेगी, और बस ये है कि यार लोगों की इबादत का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो अच्छा लगता है कि अच्छा। आपका कोई म्यूज़िक या आपका कोई पीस लोगों की एक्चुअली इबादत का हिस्सा बन गया। लोग उससे पीस ढूँढ रहे हैं या उनको सुकून मिल रहा है। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए उससे बड़ी अचीवमेंट आई डोंट थिंक कुछ होती भी है। Correct. वर्ल्डली चलो मैटर्स अलग हो जाते हैं, दूसरे मॉनेटरी मैटर्स अलग हो जाते हैं, बट जो एक रूह का जो सुकून आता है ना आपको, कि किसी की इबादत का आप हिस्सा बन गए, किसी के सुकून का आप हिस्सा बन गए, और वो आपको दिल से ऐसा लग रहा है यार क्या बात है, क्या बात। बस सही। ये यहाँ आर्टिस्ट सुकून में बैठ जाते हाँ, agree. हैं। आर्टिस्ट बड़े दिल वाले होते हैं, उनको कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, रोजी रोटी घर तो चलाना है, बट आर्टिस्ट को इवेंचुअली जब तुम इज्जत दो, जब तुम प्यार दो, तो वो बस वो तुम्हारे हो जाते हैं, राइट। उसको उसके नाम से पुकारो, उसको प्यार से पुकारो, वो तुम्हारे हो जाते हैं। Correct. सीधा हिसाब तो यही है। सीधा हिसाब वही। हाँ, absolutely. I think that's how it actually works. What's in it for future right now for you? Are you कोई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है बॉलीवुड के अंदर जिसका हिंट आप देना चाहोगे, या हमारे डिवोशनल लाइफ के अंदर आप देना चाहोगे? 2-3 पंगड़ियाँ जो आप शायद हमारे पॉडकास्ट में सुना सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अभी चुप रहना चाहूंगा ऐसी चीज़ों पे। बट हाँ, जब भी आएगा, जब कुछ ऐसे कुछ अनाउंस होगा इंशाल्लाह, तो मैं यहीं आके आपके सामने पहली बार है ना, पक्का। तो रिलीज हमारे शो पे होना चाहिए। ये क्लिप भी कट करेंगे और वो क्लिप भी कट करेंगे। करे ऐसा नहीं यार, गलत है यार, सब कट नहीं कर सकते। नहीं, ये क्लिप भी कट करेंगे। अच्छा, मैंने बोला था कि पहले यहाँ पे आके बताओ, पहली बार आऊंगा तो वही बताए। नहीं, we'll make it that way only now. Inshallah. You said again, because of the factor that you're so religious, that is there. The month of Ramadan is approaching now, right? Very excited about it. Very excited. You're gonna be keeping the whole fasting. What does fasting mean for you? Fasting means purification actually. It's not by me, it's about its nature itself. ये क्या होता है ना, फास्टिंग है ना, सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है। फास्टिंग रहता है आप अपनी ज़बान कंट्रोल करो, अपनी आंखें कंट्रोल करो, अपनी सारी तमन्नाएं कंट्रोल करो, राइट। और फील करो कि जो आपको मिला है, या जो शायद किसी और को नहीं मिला है, या आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, Naturally, of course. तो fasting is all about that sacrifice that you do for the God, और उसका रिवॉर्ड उसके पास है। तो देखो, आप कोई भी चीज़ करते हो ना,
आप अपने लिए करते हो, हम्म, आप दुआ मांगते हो, आप अपने लिए मांगते हो, आप इबादत करते हो, शायद वो अपने लिए करते हो और गॉड को भी प्लीज करने के लिए करते हो, हम्म, राइट। और जो भी चीजें आप करते हो, और जो फास्टिंग होती है ना, कंप्लीटली जो फास्टिंग जो बंदा करता है ना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, कि आई एम डूइंग दिस फास्ट जस्ट फॉर यू। हम्म। और वही तरीका है, वही एक लॉजिक है। बट वो तरीका हम जो अभी बता रहे, मैं एक्चुअली तो बोलने वाला था कि फास्टिंग तो कर लिया ना, आज पूरे दिन कुछ खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, फास्टिंग हो गई ना आज, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं यार, ऐसा बट तो नहीं है, व्हाट इज योर क्योंकि प्रोसेस मैं ऑफ मैं ना मैं सच फास्टिंग? बता रहा हूँ, ये दिस इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। माशाल्लाह। रमजान मेरे को बड़ा पसंद है माशाल्लाह, और मैं बड़ा एक्साइटेड है, तो मेरा रमजान आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है, 10 दिन बाकी है। रील वील भी सब देखते रहते हैं, आते रहते हैं सामने फीड्स पे, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, मौलाना रूमी का कॉल है, राइट। तो मैं शायद वो सब चीजें ज्यादा देखता हूँ, तो वो सब चीजें ज्यादा दिखाती है, राइट। सो इट जस्ट अबाउट केयर, आपको जो चीज आपकी सोल को एक्साइट करती है, यू शुड डू दैट, राइट। फास्टिंग कीप्स मी हैप्पी, मैं खुश होता हूँ, राइट। एंड आई थिंक जितने भी लोग रोजे रखते हैं वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि फास्टिंग कीप्स यू हैप्पी, हेल्दियर एज वेल, एंड एक सेटिस्फैक्ट्री का एक अंदर एक लेवल जो आता है रोजा रखने के बाद, रोजा खोलने के बाद, और जब आप सुबह सहरी के लिए उठते हो, वो अलग लेवल सुकून है। तो जो रोजा रखता है वही इस चीज को समझ सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे खुदा के लिए, और दिस रिवार्ड लाइज विद हिम, वो जो देगा देगा। तो फास्टिंग इज वेरी, फास्टिंग इज अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल। Very nice. Because you're a singer, you're into this consistently, you have to use your vocals during the month of fasting, of course, because we are not having water, which is chalo khane ka chalo अपन देख सकते हैं, water for you might be there. So how do you tackle that? Do you work during the month of Ramadan, or is it just for fast? I mean, just for prayers and all? How does that work for you? देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी एक आदत है कि जब मेरे को कोई कॉल आता है ना कि शान वी नीड टू डू दिस वर्क, काम वाइज, कमर्शियल वाइज, कि ये काम आया है, इतने पैसे हैं, मैं तेरे को भेज रहा हूँ, एक चीज देख के मेरे को कॉल बैक कर तुरंत। तो व्हाट आई एक्चुअली डू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मन में, मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को काम भेजा, राइट। देन मैं मतलब 1-2 मिनट, ऐसे नहीं कि 25 मिनट, 1-2 मिनट के लिए हम शुक्र करते हैं ऊपर वाले को, सामने को रिस्पॉन्ड करता हूँ। when when that supreme power that is actually controlling everything, right, जब अल्लाह सब कुछ ही कंट्रोल कर रहा है, तो जो 2 मिनट अगर मैं लेट कर रहा हूँ तो उससे कुछ होगा नहीं, वो उसको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि मैं उसको शुक्र कर रहा हूँ। तो मेरा ये वे ऑफ लाइफ है, मैं ऐसे ही जीता हूँ, राइट। अब बात रही पानी की और खाने की और किसी भी चीज़ की और मेरे गले की, राइट। जिसने ये दिया है ना, जिसने ये बनाया है, वो वापस से सब बना सकता है, वापस से सब बिगाड़ सकता है, राइट। मैं ये सब कुछ चीजें मानता नहीं, और इंसान जो होता है ना अपने आप में बड़ा कैपेबल होता है हर चीज करने के लिए, शुक्र, राइट। आप अशरफुल मखलूकात हो, मतलब जितनी मखलूकातें, जितनी स्पीसीज दुनिया में, उसमें सबसे आप आला दर्जे पे हो। तो अगर आप कोई चीज ठान लो ना, तो आप चीज कर सकते हो। आज सपोज किसी को कैमरा चलाते नहीं आता है, बट इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो शायद उसको क्रैक कर ही लेगा, राइट। तो कोई भी चीज इंसान नहीं होती जो नहीं कर पाता है। एंड अबाउट दिस, कि जब आप नियत रखते हो ना, तो देने वाला वो है। आपने नियत कर ली तो कहीं से भी देगा, कैसे भी देगा, कोई भी सोर्स बना के देगा, पर देगा जरूर। तो आप बस नियत रखो, वो देगा। Mashallah. Very nice. Very nice. What is the meaning of, I want to call it meditation, because of the fact that कि हम mostly that's what we call it. हमारे उसमें हम बंदगी बोलते हैं उसे. हाँ। Do you follow that particular aspect? करना ही पड़ता है, आप कैसे नहीं करोगे मेरे को ये बताओ। आप जब तक देखो, दिस वर्ल्ड इज सो टेम्पररी, राइट। आपको मेरे को पता ही नहीं कि आप कब दुनिया से चले जाओगे, मैं कब दुनिया से चले जाऊंगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक रील देखा था, रील में बोलता है कि आज चल रहा है 2025, 100 साल बाद चलेगा 2125। आप जो घर के पीछे भाग रहे हो कि ये घर बनाना है, ये घर खरीदना है, इतने पैसे बचा रहा हूँ, ख्वाहिशें मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, जो ऑफिस के पीछे भाग रहे हो, जो काम के पीछे भाग रहे हो, जो जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो, 100 साल बाद क्या आप वो लोग, ये घर गाड़ी बंगला सब रहेगा? जब कुछ रहने ही नहीं वाला है तो कहाँ भाग रहे? जिसके पास लौट के जाना है उसकी तैयारी कर लो। आई रियली बिलीव एंड आई रियली टेल पीपल कि एक चीज अपने आप को हमेशा याद दिलाना बहुत जरूरी है। एवरी नाइट व्हेन यू गो टू बेड, आर यू रेडी टू मीट गॉड?
अगर आप अपने आप को ये याद दिला दो तो आप सारे काम लाइफ में अच्छे करोगे, करेक्ट। अच्छे लोगों की सेवा करोगे, बुरे काम से बचोगे, क्योंकि किसको पता है किसका अंत कब है, आप कब खत्म हो जाओगे, मैं कब खत्म हो जाऊंगा, कौन कब यहाँ से जाने वाला है। सो इफ यू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, आर यू रेडी टू मीट गॉड, आप खुद एक बेहतर इंसान बनोगे और एक बेहतर ऑरा बनाओगे, जो शायद सब आपसे और भी लोग इंस्पायर हो सके और आप एक बेहतर सोसाइटी बना पाओगे। तो Are you ready to meet God? Are you ready to meet God? Are you ready to meet God? All right. No, I respect that. And going towards our, so I'll tell you this. कि मैंने पहली जिंदगी में, I think I've done over 50 plus, 60 plus podcasts now. Right? You're my first smiling guest. शुक्र। I'm very grateful for that. Alhamdulillah. Inshallah अभी ये देख के थोड़े और हमारे पास आएंगे. Are you okay to talk about Ismaili Mazhab? Right? Okay, great. Thoda. Okay, so I want to talk about it. The reason is because I want to know more. तो हम जैसे ना बहुत बार मुस्लिम्स को मिलते हैं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन जो है, तो ना समझाना पड़ता है ना हमारे इस्माइली, अच्छा इस्माइली क्या खोजा, अच्छा वो इमाम को फॉलो करते हो, हाँ, what would you or how do you explain कि what and who are Ismailis? आगे जब जितनी बात करेंगे उतना इस पे कम पड़ेगा और अपने को जाके काउंसिल से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को तो हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जगह पे हूँ आज, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक म्यूजिक ऐसा करता हूँ ना कि आई एम रिप्रेजेंटिंग बहुत सारे लोग एक साथ, राइट, रिप्रेजेंटिंग जमात भी ऐसा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सब सारे लोग सुनते हैं ना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं चीज़ें सही करूँ, तो मैं हमेशा काउंसिल से अप्रूवल ले लेता हूँ। कोई भी चीज़ में गाना लिखा तो ले लिया, बात करा तो ले लिया, वो सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती। तो मैं इसलिए यहाँ पे शायद हम जो बात करें उसको फिर वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे पता नहीं है, वरना अपना हाजिर इमाम राह दिखाएंगे और क्या। हाँ आई नो आएगा अपने को कि भाई क्या कर रहे हो और बातें करो इसके बारे में। बट स्टिल चेंज ओवर सबके लिए टफ था। Absolutely. But with the new imam you have that sense of satisfaction and खुशी कि आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, and that responsibility कि आपको सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। Absolutely. There is a slogan जो मौलाना शाह करीम हाज़िर इमाम ने दी कि be united as one जमात, and शुक्र I have a song on that too. Oh माशाल्लाह, हम एक है, हम साथ साथ, we are together one जमात। very nice। तो बस वैसे ही रहना चाहिए और हंसी खुशी आगे बढ़ना चाहिए सबका। सबको लेके एक पंखड़ी हो जाए वन जमात की। We live in diversity, plurality, पर एक है हम सारे। We live in different cities and countries, पर एक है हम सारे। अलग है जुबाने, अलग है लिबास, पर एक है जज्बा। हम एक है, हम साथ साथ, we are together one जमात। हम एक है, हम साथ साथ, we are together one जमात। Wow, very nice, very nice, very nice। No need of music। That's how so it kind works। of you, man. Mashallah, no need of music। Great, yeah, it's always been something which works across in terms of Ismaili Mazhab, right? How you very well put, we are one Jamaat, one unit। बहुत सारे हम जो इस्माइलीज हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं। Are you working with anyone right now that's you're going to be Many going ones. together? Yeah, Many ones। is So it? basically क्या होता है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये एक वो क्या होता है, वो क्रोनोलॉजी समझिए बोलता है ना वो आगे। तो वो क्या होता है, देखो जब एक चीज कहा जाती है, अगर आपने कभी सुनेंगे, चैरिटी स्टार्ट्स विद होम, राइट। तो जो आपका आर्ट होता है या कोई भी इस तरीके की चीज होती है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। आप पहले अपने घर में देखते हो, फिर उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में देखते हो, राइट। फिर आप थोड़ा सा लार्जर जाते हो और इसी में आपके होम में, आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी भी आती है, राइट। तो आप जैसे जैसे चीज़ों को शेयर करते हो ना, आपका नॉलेज बढ़ने लगता है, राइट। और आपका जो वाइडर एस्पेक्ट आपकी लाइफ में आता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ करो ना, तो लोगों को शेयर करो। और मैंने ऐसा देखा इन माई केस,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से काम कर रहा हूँ लोगों से अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिला है, एंड एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी मेरे को अप्रिसिएशन मिला है। कोई भी ऐसा नहीं मेरा जो टांग खींच रहा है, कभी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ अबाउट इट कि ये ऐसा हुआ लाइफ में। तो और मेरे को भी ऐसा लगता है, तो मैं ये चीज़ बोल के शायद ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब आप अप्रिशिएट करते हो ना किसी को, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और वो खुशी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेके आती है, राइट? तो ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। किसी ने शर्ट अच्छी पहना है, मैं रुक के बोलता हूँ यार नाइस शर्ट, क्यों? उसका दिन बन जाएगा, वो खुश हो जाएगा। बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत मायने रखती है। तो जिसने कोई अच्छा काम करा, किसी ने कोई अच्छी चीज़ कहा, या आप देख रहे हो कि ही इज डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी और पीपल और व्हाटएवर, अप्रिशिएट करो, उससे खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बड़ा मानता हूँ। So I've known about Jishan, who's religious, who's spiritual. Who is Jishan when he's with his friends? You're being very, you're on podcast, you're talking very carefully now, I'm trying to नहीं pin you a little bit. नहीं अपन और दिखा भाई सच्चाई क्या है थोड़ी बाहर निकालो। अपन वैसे कैमरे के इधर भी, कैमरे के उधर भी। जो मेरे को जानता है वो एक्चुअली इससे पूरा कनेक्ट कर पाएगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं लिटरली कैमरा ऑन रहे ना रहे मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि यार आप मेंटेन ही नहीं कर सकते एक आइडेंटिटी जो आपकी नहीं है, अगर आप उसको दिखाओगे आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली ऐसा हूँ, और मैं दोस्तों के साथ भी ऐसा हूँ। क्या होता है ना, एक चीज बचपन में सुना था कि हमेशा उस शख्स के करीब रहो जो आपको अल्लाह की याद दिलाता है। करेक्ट, राइट? तो शायद मेरे दोस्त, भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे को लोग भी ऐसे मिले। दोस्त तो कोई है ही नहीं लाइफ, सब भाई हैं। ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? जितने मिले हैं सब ऐसे हैं। बहुत सारी लड़कियां दोस्त है जो माशाल्लाह एकदम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स जैसी हैं कि माशाल्लाह, बस वो रहता है ना कि एक सच्चा दोस्त अल्लाह की नियामत होता है, तो सारी नियामतें हैं, राइट? तो आई रियली रिस्पेक्ट देम, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग ऑल दोज पीपल इन माय लाइफ जो मेरी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे दोस्त बोलते हैं वो भी तेरा खास है, वो भी तेरा खास है। बोला एक्चुअली सारे खास है, कोई आम है ही नहीं। आम लोगों से दोस्ती होती ही नहीं है, जो आम है वो खाली नॉर्मल रह जाते हैं, बट जो खास होते हैं वो अपने हो जाते हैं। तो यार दोस्तों के साथ हर कोई करता है, मजाक मस्ती भी होती है, किसी की खींचना भी होता है, कोई अपनी भी खींचता है, करेक्ट, या राइट? तो हाँ, दोस्त लोग कभी कभी जरूर छुड़ाते, तू होगा जिशान अली तुम्हारी कहीं का, हम तो तेरी ऐसी करो ना भाई यार, खींचा रहे अपन तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सब में होता है यार, ये तो चलता है। कबीर वानी के भी कोई ना कोई तो रूप होगा जो दोस्तों के सामने बाहर आता है। Absolutely. Kabir Wani is also very similar what he looks on the camera and behind camera. Alhamdulillah. It's really funny where it comes to that level where you become to a level and दोस्त है ना वो तुम्हें देखते ही नहीं है वैसे। जैसे तूने बताया ना, बोले होगा तू कहीं का जिशान अली थोबानी, मेरे को भी मेरा बहुत बार आता, बोले किया होगा तूने सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट, बोले हट, बोले तुम दोस्त है हमारा, चलो ओके दैट वे। इसमें एक चीज मुझे तुम्हें पूछनी है, सच बताना। हाँ 100%। सच बताना, हाँ सारी लड़कियां बेस्ट फ्रेंड है? हाँ सारी लड़कियां? कोई तो एक स्पेशल होगी। नहीं, फिलहाल तो लाइफ में कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, फिलहाल में लाइफ में कोई नहीं है। आई एम रिपीटिंग, जिशान अली थोबानी इज सिंगल। दैट्स सो। अगर लड़कियों आपने अगर सुना है कबीर वानी पॉडकास्ट पे, मेरी माँ बड़ी खुश होने वाली है ना आंटी जी? कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके बेटे की शादी करवाने। But tell me about your personal relationships. Like, you're thinking about getting married or not? हाँ इंशाल्लाह भाई, इसको तो करना ही है, मतलब क्यों नहीं करना है सब। तो ऐसा नहीं कि मम्मी की चॉइस करोगे कि मम्मी की चॉइस, मम्मी की चॉइस नहीं, ये कैमरा में बोला मम्मी देखने वाली है, इसके लिए मम्मी की चॉइस से ही होगा जो बेसिकली होता क्या है ना कि मैं बड़ा मानता हूँ कि हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है, राइट? आपको जब जहाँ जैसे जितना जिसके जरिए पहुंचना होता है आप पहुंच ही जाते हो, वेदर इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। बट आपकी जर्नी का एक वक्त है, वो उतना जर्नी का वक्त आपको निकालना ही है, और वो मंजिल पे पहुंचने का जो वक्त है वो तय है, किसी का आगे किसी का पीछे। करियर जब बनना होगा तभी बनेगा, तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, जितनी बार फेल होगे ना उतनी बार सीखोगे, और फिर इवेंचुअली जाके जीतोगे। हजरत अली का एक कॉल है, इफ यू कीप नॉकिंग द डोर इवेंचुअली इट ओपन्स। दरवाजा खुलेगा, खटखटाते रहो। सिमिलरली जब मैं कोई पर्सनल चीज पे आऊं या पर्सनल बात करूं कि पर्सनल लाइफ कब आगे बढ़ेगी, ये कब होगा वो कब, उस चीज का भी एक मुकम्मल वक्त है जो पहुंचेगा वहां पे,
राइट? तो जब पहुंच जाएगा हो जाएगा। तो आई रियली डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा ही हूँ। मैं आई एक्चुअली लिव इन द मोमेंट, क्योंकि जो हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, जो होगा वो बेस्ट के लिए होगा इंशाल्लाह। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। आज लाइफ में कोई नहीं है, कल आ जाएगी इंशाल्लाह। आज जॉब नहीं है, कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। देखो, मेरा एक सीधा सीधा मानना है, ऊपर वाला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, राइट? तो जब दिया है तब शुक्र करना है, जब ले लिया है तब सब्र करना है, और जब जिस मंजिल पे पहुंचना है पहुंच जाओगे, चिल करो, एंजॉय द जर्नी, Absolutely. एंजॉय I think forget हम ना शायद फ्यूचर का इतना खौफ में रहते हैं ना कि हम पास्ट को नहीं छोड़ते। पास्ट ये पास हो गया तो हो सही गया, है, हो गया, फिर फ्यूचर फिर का पे फ्यूचर के चलेंगे। ऊपर होते रहते। आज हम भूल जाते हैं कि आज की जो एंजॉयमेंट हो रही है कहीं ना जिशान, I'll tell you, I think this is the reason I enjoy podcasts so much, is because when I'm doing a podcast na, I am not thinking about future and I'm not thinking about my past. I am here listening to the guest, talking to the guest, and I don't know if you went through the the questions that we gave. I don't think any of those questions came out. कुछ भी नहीं है। है ना? It's completely different. Or Go with the flow, life भी ऐसे ही go होना with the चाहिए। flow. Go with the flow। Absolutely, it happens that way, and I think it's the fact where हम वो चीज सीख जाएंगे ना जिससे। Exactly, सिर्फ इतनी सी लाइन, go with the flow। ये जिसने सीख लिया उसकी लाइफ आसान है। आसान है, हाँ। जो इसको कॉम्प्लिकेट करने के, अच्छा इसका क्या, अरे उसका क्यों, तो लाइफ नहीं जी सकते आप भाई। देने वाला वो देगा, तुम कल अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो, चिल तो करो। कॉम्प्लिकेशन से एक बात याद आ रही है मेरे को। Since now you've become to a level, of course. See, I know you're humble, you're grounded and all, right? But you do have reached to a level where a lot of people dream of being there. अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, सही बात है ना? Being at that level, does it become challenging कि कौन आपके करीब आना चाह रहा है, क्यों आना चाह रहा है? You get those kind of thoughts कि यार ये मैं अभी जिशान अली थोबानी हूँ, that's why he's coming to me. Have you had that thoughts? ऐसा होता है, बट ठीक है, वो अपनी जगह है। बट हाँ, मैं इस पे बात ना करके मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बीइंग एट अ लेवल समवेयर, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अपनी कोई औकात नहीं देने वाला अल्लाह, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ आई चूज माई वर्ड्स केयरफुली, आई चूज माई एक्शंस केयरफुली, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे। तो आप जो करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जैसा करो ताकि लोग उसे सीख सके, राइट? टू बी ऑनेस्ट, मैं कमर्शियल्स के लिए म्यूजिक देता हूँ, एडवर्टीजमेंट्स के लिए, या काफ़ी गाने बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आई हैव नेवर, मैं कैसे बोलूँ कि मैंने कभी दारू को प्रमोट नहीं करा। मेरे को अल्कोहल के ब्रांड्स आते थे कि ऐड करना हुआ, मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे को नहीं करना, मेरा मजहब वो अलाउ नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ, राइट? जो चीज़ मैं कंज्यूम भी नहीं करता वो चीज़ मैं सामने प्रमोट क्यों करूँ? अभी गुटखा, चलो वो हराम नहीं लिखा है, बट अपने को पता है कि वो गलत चीज़ है। सारे बड़े स्टार्स गुटखे की ऐड करते हैं, वो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बट मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ प्रमोट ना करूँ जो सोसाइटी को हर्ट करे, जो एक बैड इन्फ्लुएंस करे पीपल। गेमिंग ऐप इतनी सारी आती, मैं प्रमोट नहीं करता क्योंकि मेरे को नहीं करना है। ये सब दुनिया इतनी टेम्पररी है कि इसके प्लेजर सारे यहीं रह जाने, मेरे को ऊपर जाना है। मेरी वजह से अगर कोई गलत रास्ते पे चले गया किसी ने, मैं जरिया नहीं बनना चाहता किसी गलत चीज़ का, मैं बनना चाहता हूँ जरिया कि लोग मेरे को अच्छे काम के लिए याद रखें, अच्छा एग्जाम्पल बोले या अच्छी दुआओं में शामिल करें। मैं जब अच्छे काम करूंगा तो उसकी बरकत मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों, सबको मिलेगी शायद। और वो चीज़ मेरे को ऊपर लेके जाना है अपने साथ में, नेकियों को कन्वर्ट करके ऊपर लेके जाना है। गलत चीजें लेके जाऊंगा भाई, ऊपर पनिशमेंट मिलेगी, नहीं चाहिए इंशाल्लाह। अभी बोले ना, वो बोले ऊपर जाते जाते नीचे चला। तो वो नहीं करने का है। बीइंग अ सेलिब्रिटी यू हैव दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना है। अच्छा, नॉट कोई भी अरे गहरे ब्रांड का कुछ भी गंदी चीज का प्रमोशन करो और उससे आपको कमर्शियली फायदा हो। सिर्फ कमर्शियली फायदा नहीं, स्पिरिचुअली फायदा देखना है, जो शायद ऊपर लेके जाओगे। इंशाल्लाह। वेरी वेरी वेल सेड, एंड आई अप्रिशिएट दैट थॉट प्रोसेस, बिकॉज मुझे ये पूछना था टू वन ऑफ आवर ब्रदर्स हु कम टू माय शो एंड ask this particular concept, because कहीं ना कहीं everybody wants to reach to the level, और ये bifurcate करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ये समझ नहीं आता है कि वो किस लिए आपके पास आ रहा है, but the way you spoke, I think it's at a thought of a next level.
बहुत लोगों को सफर से ये पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, 2-3 बार सुनना पड़ेगा तो उन्हें शायद समझ आएगा। नहीं, टू माई सरप्राइज मैं अभी रिसेंटली जब मैं यूएस में एक आंटी मेरे को मिले थे अटलांटा में, तो वो मेरे को बोल रहे थे मैंने एक आपके पहले एक मैंने पॉडकास्ट किया था कनाडा 1 टीवी के लिए कनाडा में, तो वो तानिया के साथ था, तो तानिया ने पूरा 1-1.5 घंटे का एपिसोड डाली थी, तो वो आंटी मेरे को मिले अटलांटा में, वो आंटी बोलते मैंने तेरा पूरा पॉडकास्ट देखी हूँ। मैंने आंटी क्या बात कर रहे हो, पूरा 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का पॉडकास्ट आपने देखी? बोले हाँ मैंने देखी, और मैंने मेरे सब बच्चों को बोले कि जाके देखो। हाँ, ये भी जो चीज़ होती है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लेके आती है कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हो। तो आंटी, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि जितना मेरे को अल्लाह का शुक्र है लोगों से प्यार मिलता है ना, वो मैं उसके लिए कितना भी शुक्र करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हम बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी सामने आएगी, लोग सुनेंगे समझेंगे, बट उनके मन से जो निकलेगा कि नहीं यार, एक्चुअली एक चीज़ हुई थी, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक चीज़ हुई थी कुछ साल पहले, एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और वो मेरे को बोलता है कि आई वांट टू बी यू इन फ्यूचर। ओह वाओ, दैट्स ह्यूज। वो चीज़ मेरे को इतनी हिट करी, मैं 2 मिनट के लिए मिला, ओ माय गॉड, मैंने यार बच्चे ने क्या बोल दिया। तो वो जो चीज़ आपको समझ में आती है ना अंदर की, यार आई वांट टू बी यू इन फ्यूचर, तो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अब उसके साथ वो निभाओ, उसके साथ, और ऐसे शायद और सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। तो कुछ बनो तो ऐसा बनो कि लोग याद रखें, ये लोग याद रखें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, very true. Jishan, you know, Hazar Imam promotes a lot equality, not only when it comes to our Jamaat. Of course, we are one Jamaat, but when it comes to respecting the different castes and religions as well. You're into an industry where I think maybe 0.1% people are Ismailis, and mostly are different castes and religion. How do you handle that kind of situation, and how do you promote that situation when it comes to working together? देखो, स्पिरिचुअलिटी एंड आपका जो रिलीजन होता है ना, दैट्स अ वेरी प्राइवेट सब्जेक्ट। लोग उसको जब कमर्शियल एरिया में मिला देते हैं ना, तो चीज़ें कहीं कहीं डिसबैलेंस हो जाती है, राइट। आपके रिलीजियसनेस और आपकी स्पिरिचुअलिटी से जो आप एक सोसाइटी को साथ में लाने के लिए जितनी चीज़ें ला सको वो करो। जब कोई भी चीज़, कोई भी सोच आपको ऐसी लग रही कि नहीं इस जगह को या इस माहौल को खराब करेगी, वो चीज़ मत लेके आओ। हालांकि कोई चीज़ खराब नहीं होती, वो इंसान की सोच होती है जो कर देती है। सब धर्म प्यार ही सिखाते हैं, पीस ही सिखाते हैं, और एक दूसरे को साथ लेके चलो यही सिखाते हैं सारे धर्म, राइट। तो सब धर्म अपनी जगह सोसाइटी को एक अच्छा बैलेंस्ड आउट एरिया बनाने के लिए ही प्रमोट करते हैं। लोग होते हैं जो कहीं कहीं अपनी ग्रिटीनेस के साथ चीज़ों को खराब करते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सब चीज़ों में सिर्फ इतना मानता हूँ कि आप किसी भी धर्म को बिलोंग करने के पहले आपको अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपका एतराफ़ अच्छा होगा, आपके लोग अच्छे होंगे, और जब लोग अच्छे होंगे तो काम ऑलरेडी अच्छा होगा। ट्रू। तो अच्छा इंसान बनो, अच्छा काम अच्छे करो। वेरी नाइस। Zishan, how are you enjoying the podcast? अरे बहुत अच्छा भाई, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। All right, so before we move ahead, कुछ something नया तड़कता और भड़कता you want to share, 2 पंक्तियाँ you want to share with us? मैं तुमसे कुछ तो तुमने जो नहीं गाया ना वो गवा के ही छोड़ूंगा। वो ना मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो कबीरवानी पे हुआ हुआ। अच्छा ऐसा है। नहीं, वी आर डूइंग अ न्यू सॉन्ग। सो बेसिकली मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, तो जब ये गाना आएगा तब शायद ये चीज़ बहुत मायने रखेगी इंशाल्लाह। थोड़े टाइम पहले, तकरीबन सुबह का 10:30 बज रहा था, मैं सो रहा था। मैंने मेरे सपने में देखा कि बहुत सारे मेरे रिश्तेदार आए। आई कुड एक्चुअली सी एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर कि कौन कौन थे वहाँ पे। मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे सपने में मेरे चाची, ये वो 2-4 लोग, सब लोग हैं, और सब लोग चैंट कर रहे हैं सपने के अंदर, जिक्र चल रहा है या हय्यू या कय्यूम का, राइट। तो उतने में घर की घंटी बजी, कोई दरवाजे पे था, सुबह का 10:30 एक्चुअली बज रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं आके वापस अपने बेड पे बैठा। मैं जो 10:30 बज गया यार, उठ जाता हूँ। तो तब रियलाइजेशन ये हुआ कि वो जो सपने में जो या हय्यू या कय्यूम चल रहा था ना, उसका जिक्र मेरे माइंड में अभी भी है, वही टोन में, जिस टोन में वो चल रहा था। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि या हय्यू या कय्यूम तो अल्लाह के नाम है। एंड पिछले कई सालों से मैंने कई दफ़ा ट्राई करा कि अल्लाह के 99 नेम्स के ऊपर मैं कुछ बनाऊं, पर कुछ बना नहीं था। उस दिन
मैंने अल्लाह के 99 नेम्स खोला और मैंने रिकॉर्डर अपना चालू करा और मैंने बस नाम लेना चालू करा, लेता गया एक ट्यून में। 97th नेम पे मेरे को जाके रियलाइज हुआ कि 97 नेम हो गए, मैं कहीं रुका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 90 है तो 99th को टेल देके मैंने ख़त्म करा और सेम चीज़ मैंने रिकॉर्ड करा हूँ सेम टू सेम जाके स्टूडियो में। तो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो वो मेरा इंशाल्लाह आने वाला है जल्दी। Okay. तो और ये No, ये तो स्टोरी हो गई ना। I love it. स्टोरी Thank you so much for sharing that. बट स्टोरी की, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मेरे को इतना ब्लेस्ड फील कराती है लाइफ में कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब ये एहसास मेरे अलावा ना तो कोई समझ सकता है, ना मैं इसको इवन बोल भी सकता हूँ, ना इसको बयान कर सकता हूँ। Correct, yeah. कि एक सपने में आई हुई धुन से आपने एक पूरा गाना वन गो में बनाया, लाइक लिटरली वन गो, राइट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब चीज़ें यार बहुत मायने रखती है एंड मेक मी फील मोर ब्लेस्ड। शुक्र अल्लाह। इस स्टोरी के अंदर आई हैव नॉट फॉरगॉटन, पंखड़ी तो निकाल के ही छोड़ो, बट यू नो इसके अंदर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली जो फैमिली होती है, राइट। सो हाउ आर यू मेंटेनिंग योर पर्सनल एंड फैमिली, सॉरी, प्रोफेशनल एंड फैमिली रिलेशनशिप्स? देखो, आपको ना प्रायोरिटी देना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा था, शायद रेडियो था या टीवी इंटरव्यू था या कुछ था, मेरे को याद नहीं अच्छे से, बट उसके दरमियान मेरी माँ का फ़ोन आया। तो मैंने मम्मी का फ़ोन एक्चुअली, देखो अभी मेरा फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। मैंने मम्मी का फ़ोन उठाया, मैंने बोला हाँ मम्मा, तो क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया तो था इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अरे बोले हाँ मैं भूल गई थी, सब सही है? बोला हाँ सब सही। बोला आपका सब सही? बोले हाँ सही। मैंने ऐसा करके फिर फ़ोन रखा। ज़रूरी है कि आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा अपनी फैमिली को। मैंने इंटरव्यूअर को बोला कि मतलब 2 मिनट मम्मी का फ़ोन रुकना पड़ेगा। इंटरव्यू कैन वेट, इंटरव्यूअर कैन वेट, मेरी माँ को वेट नहीं करा सकता मैं। यू नो व्हाट आई मीन? ऑफ कोर्स। कहीं पे भी रहो आप, आपके घर वालों को प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको। तो मैं लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, मेरा फ़ोन कभी साइलेंट पे नहीं होता। लोग जो रात को फ़ोन करते हैं वो फिर कुछ अलग बात हो जाएगी बट मेरा फ़ोन कभी साइलेंट पे नहीं होता। अगर मैं सो गया तो अलग बात है, बट मैं घर से दूर रहता हूँ, राइट। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ घर वालों के लिए। दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी कभी भी कॉल करे, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये जितने लोग देख रहे हैं ये भी शायद उससे कनेक्ट करेंगे कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कभी बिजी रहूंगा ना तो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा, बट अगर इट्स अबाउट योर इमीडिएट फैमिली, मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ। और किसी भी सिचुएशन में यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली को लेके चलना। आपकी स्ट्रेंथ, ताकत, प्यार, इमोशन सब उन्हीं के साथ तो है। खुशी, गम सब उन्हीं के साथ है। तो फैमिली को लेके चलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और मैं दूर रहता हूँ पर मैं हर महीने घर जाता हूँ। माशाल्लाह। हर महीने घर जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरा पूरा इतना बड़ा ख़ानदान है, यहाँ पे है, बाहर है। आई मेक श्योर कि मैं कहीं पे भी रहूँ तो कोई ना कोई अपना साथ रहे। अकेले घूमना लोगों को पता नहीं कैसे सोलो ट्रैवलर बन जाते हैं, मैं तो कभी नहीं कर सकता। करेक्ट। राइट। तो बस ये है कि यार अपनों का टच लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो लाइफ को ही खूबसूरत वही चीज़ बनाती है, हाँ, और कुछ नहीं। यू नो, बट हमारी फैमिलीज में वो पता है, जैसे वो स्पेशल चाचा चाची होते हैं, मामा मामी होते हैं, यू नो, हु आर ईदर वेरी रूड टू यू और ईदर दे आर टू लवी डवी फॉर यू। तुम्हारे लिए वो शायद चेंज हो जाता होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर सो वेल नोन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, रूट तो कोई नहीं होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है जीने का। कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपके कंफर्टेबल, कोई चीज़ आपको नहीं लगती है। मैं जैसे रिसेंटली अपने मामा से मिला, तो मेरे मामा से मैं 12-13 साल बाद मिला। नहीं 12-13 साल बाद, या शायद उससे भी ज़्यादा, शायद 22 साल बाद मिला। लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो, राइट। तो वो मामा मेरे को जिशान बोल रहे थे। अरे मामा जिशान क्या बोल रहा है? सोनू बोलो फीलिंग नहीं आती है राइट। तो अमेरिका में रहते हैं। तो बात ये होती है कि अपनापन अपनी चीजों से ही आता है। हाँ। आप कितने भी ड्रामे डाल लो बीच में, नहीं होता है। और जो अपना होता है वही अपना होता है, राइट। आपने एक बात पूछी थी थोड़ी पहले कि कैसे डिफरेंशिएट करते कि कोई जिशान अली थोबानी के लिए आ रहा है या कोई जिशान के लिए आ रहा है, राइट। तो धीरे धीरे जिसने दिया है वो संभाल ही लेता है, वो गाइड कर ही देता है, राइट। होते हैं यूजुअली लोग, अपन कोई उतने बड़े, अपन शाहरुख खान नहीं हो गए तो इंशाल्लाह बस रास्ते पर ही है।
इंशाल्लाह जो दे, जितना दे, जहाँ से दे, जैसा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। I think you have signed for Shah Rukh Khan, right? हाँ, For मैंने KKR शाहरुख खान की शायद। टीम के लिए गाया हूँ, Correct, correct, correct. नाइट राइडर्स के Okay. लिए। हाँ. तो यस, आई हैव संग फॉर देम, बॉर्न टू प्ले, बॉर्न टू रूल, वो एक गाना था और बहुत ही क्विक प्रोजेक्ट था। अबू धाबी में थे हम लोग, वहीं पे अपने शूट करे, वहीं से मैंने रिकॉर्ड करा था। तो या Yeah. Sorry, you were saying Shah Rukh Khan तो नहीं है, then I got you there. Yeah, please continue. नहीं कोई नहीं, So, बस ये क्या, जितना भी ऊपर वाले ने इज्जत दिया है वो ऊपर वाले की मेहरबानी से है, लोगों का प्यार साथ है, लोगों की दुआएं साथ है। बस ये सब लेके अपन साथ में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग अपने से खुश रह सकें, अपन जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ हम खुश रह सकें, और सब अपने से इंस्पायर हो सके इंशाल्लाह पॉजिटिवली। inshallah. तो और क्या चाहिए बंदे को लाइफ। Success, what is that for you? हाँ, वेरी गुड। सक्सेस बेसिकली ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं कि सक्सेस का मायने ये है या मायने वो है। सक्सेस इज दैट सेटिस्फैक्शन और enjoying that process that you are going through, right? सक्सेस ये भी है कि जब आप कहीं बाहर जाते हो और कोई बच्चा आपके साथ आके फ़ोटो खिंचा लेता है, और सक्सेस ये भी है कि जब आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको कोई ज़रूरतमंद दिख रहा है तो आपने उसको 1-4 पैसे दे दिए कि भाई मेरी तरफ से आप ये रख लो, राइट? सक्सेस ये भी है कि मैं आपके सामने बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और सक्सेस ये भी है कि जब मैं घर पे बैठता हूँ तो मैं अपने ख्यालों में भी पॉजिटिव चीज़ें ही सोचता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, राइट? तो सक्सेस इज अबाउट सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और कोई भी डेफिनेशन नहीं है, आई गेस। आपको बस खुश रहना है और कोशिश करना है कि अच्छी चीज़ें खुद के लिए और दूसरों के लिए कर सको, वो शायद सक्सेस है। Mashallah, very nice. You know, because you travel so much, because I think how long we've been talking now? 2 months, 3 months? नहीं ज़्यादा हो गया? Okay. मेरे ख्याल से आराम से 10-11 महीने। महीने हो गए, okay. I think काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं. You're always into a different city, right? I've never found, शुक्र। you know, कि आज जिशान मुंबई में ही है, आज नहीं, और हैदराबाद. एक्चुअली आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बट ना मैंने एक पैटर्न ऐसे ही मैंने लिखना चालू किया था आज से 12-15 साल पहले, कि मैं जैसे मुंबई आता था लिखता तो मैं मुंबई में हूँ, हैदराबाद जाता लिखता तो हैदराबाद में हूँ, अमेरिका तो अमेरिका में हूँ, ऐसा। तो आपने ये देखे होंगे शायद। Because I was like, क्या बंदा, मैं इसको यही बताया, मैंने बोला यार जब भी इसको मैंने मैसेज किया ना वो दुनिया के कोई भलते ही शहर में बैठा होता है, वो मुंबई में होता ही नहीं है. So that's good, right? Because that's a lot of fun. Travel is one of the best learnings. Learning. आपको भी पता होगा, Absolutely, right? absolutely. How do you maintain your religious satisfaction while you're traveling? देखो, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आप बड़े शौक हो जाओगे सुनकर अगर आपको पता नहीं होगा तो जब आप सफ़र में होते हो ना तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होती है, ऐसा इस्लाम कहता है। तो मैं जब सफ़र में होता हूँ ना तो मैं और ज़्यादा रिलीजियस हो जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, Okay. क्योंकि हम दुआ जल्दी कबूल होगी। तो जब सफ़र में हो तो ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा दुआ करो जब भी मौका मिले। और देखो यार, इट्स ऑल अबाउट नियत, राइट? कोई भी धर्म, कोई भी सब चीज़ ना, सब आपके डिपेंड करती है आपकी नीयत के ऊपर। आपकी नीयत कितनी साफ रहेगी, आपकी कैरेक्टर, आपकी लाइफ उतनी अच्छी निखर के सबके सामने आएगी और खुद के सामने आएगी, यू नो। तो बस मेरा ये मानना है कि आप जहाँ पे भी हो, अपना जो भी आपका बिट ऑफ आपका रिलीजन, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो भी आप फॉलो करते हो उसको प्रैक्टिस करते रहो। Very nice. You know, previously तुमने बोला मैं अमेरिका में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं कबीर वानी के पॉडकास्ट में हूँ। Yes, absolutely. Hell yeah. You know, but you know, there's a term called manifestation, right? Vision boards. Anything that you follow? मैं एक बात बताऊँ, ये जो मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, ये अभी ट्रेंड में आया है। हाँ. ये पहले नहीं था। लोग बड़ा मैनिफेस्ट मैंने हाँ. पूरे वर्ड बड़ा अच्छा है, ये वर्ड बड़ा अच्छा है। अपने को मैनिफेस्टेशन क्या होता नहीं समझता है। अपने को एक चीज पता है कि अल्लाह ने अगर अपनी आंख में सपना दिखाया ना तो पूरा वो करे। तो मैं मेरी लाइफ ऐसे ही जीता हुआ आया। मेरे को जो लाइफ में दिखता गया मैं वो करता गया, जो सिग्नल्स मिलते गए, जो डॉट्स कनेक्ट होते गए, उनको पकड़ के चलता गया। कोई भी चीज लाइफ में, अगर आपने एक वर्ड पता होगा आपको, कोइंसिडेंस, तो कोइंसिडेंस नाम का वर्ड मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि कोइंसिडेंस कुछ होता ही नहीं है। Everything that happened in your life or that is going to happen is planned by Allah, who is the best of planners.
एक कुरानिक आयत है जिसको मैं बड़ा मानता हूँ कि एंड दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, राइट। तो हर चीज डॉट टू डॉट कनेक्ट होती है आपकी लाइफ में। हम उस दिन मिले थे बट हम बात आज कर रहे हैं शायद 9-10 महीने बाद बैठ के। इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, शायद आपकी कोई बात से मैं कुछ सीख के जाऊंगा, या मेरी कुछ बात से आप सीख के जाओगे, या जितनी कैमरा टीम बैठी शायद ये कुछ सीखेंगे, करेक्ट, राइट। इसके अलावा जो शायद पॉडकास्ट सुनेगा वो हमसे कुछ सीख के जाएगा, राइट। या कोई कमेंट ऐसा करेगा जो हम लोग सीख जाएंगे। Absolutely. Everything that happens in your life is for a reason, and the reason is nothing but your best, nothing but for your best. तो हर चीज आपको सिखाती है, आपको दिखाती है, आपको अडेप्ट करना है, और जो चीज अच्छा लगा लाइफ में ले लो। वेरी नाइस। बट कोई एक ऐसा पर्टिकुलर, जैसे सबका सपना होता है, जैसे तुमने करेक्टली पहले कहा कि किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, व्हाट वुड बी दैट जो अल्टीमेट गोल तुम्हारे लिए रहेगा? सी आई टेल यू व्हाट, एक गोल तो तुमने अचीव कर ही लिया, जो बहुत सारे जितने भी इस्माइली मजहब में है, हाजिर इमाम के सामने खड़े रह के गाना, उनके साथ बात करना, उनके बाजू में खड़े रह के फोटो निकालना, दैट्स आई मीन वो आई थिंक ये ऐसा लगता है मोक्ष मिल गया। दैट्स ऑल इट इज, राइट? But अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला आता है। Shukar. So you have achieved that already, which is huge, right? I'll tell you a funny story, right? So Bhakti had asked me, okay, what's your goal? तेरे को तेरे podcast बोलना चाहिए। बोला तू ऐसे ही बोलवा, तो बोले कौन? मैं ना हाजिर इमाम के साथ podcast करना है। So you know, when I got the news, of course I was broken. The first thing that I thought is that the person I wanted to podcast with has now gone. You know, that was my thing. For you, you've achieved that. What would be your next goal that you would like to get? देखो, आपके लिए और सब लोगों के लिए जो ये चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट में, उनको ये बोलना चाहूँगा, मेरे को ऐसा लगता है कि एम फॉर द मून, यू लैंड अप गेटिंग अ स्टार और समथिंग। अपन ये सब नहीं मानते। अपन जिधर है उधर ही जाने का, राइट। और जिधर ऊपर वाला पहुंचाएगा वो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है, वो मून हो, स्टार हो, और व्हाटएवर। यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट सबसे पहले लाइफ में, कि जो बनना है वो बन के ही रहना है इंशाल्लाह। देने वाला अल्लाह देगा तो पहुंचा देगा, नहीं दिया तो उदास नहीं होने का, राइट। एक बच्चा है छोटा, वो बार बार इलेक्ट्रिक सॉकेट के पास जा रहा है बटन दबाने के लिए, पर उसका बाप उसको बार बार रोकता है। क्यों? क्योंकि पता है कि उसको वहां पे शॉक लग सकता है, तो बाप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तुमको कोई रास्ते पे जाना है लाइफ के, पर ऊपर वाले ने वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं चुना, बीट अ पर्सन, बीट अ करियर, व्हाटएवर, नहीं चुना, तो तुमको बार बार रोकेगा। तो उससे उदास नहीं होने का, पीछे का इंटेंशन समझ लेगा कि इसमें मेरी बेहतरी होगी, तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। तो लाइफ में यही है, आप जो एम कर रहे हो वो अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, आपकी कोशिश पूरी करो, राइट। क्योंकि वो फिर वो काश बोलने की नौबत नहीं आना चाहिए, कोशिश पूरी कर लो। बट अगर फिर मिला तो बेहतर, और अगर नहीं मिला तो शायद उससे बेहतरीन कुछ मिलेगा इंशाल्लाह, राइट। इस्लाम में एक चीज बोली जाती है, कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता जब तक उससे बेहतरीन दरवाजा ऑलरेडी खुल ना गया, राइट। तो उस दरवाजे का वेट करो, आएगा। आप यहाँ नहीं गाड़ी चली, कहीं और गाड़ी चलेगी, है सबर। सबर आपने बड़ा खूबसूरत वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है। बट I think the most difficult task to achieve is to have sabr. सबर अगर जिसने सीख लिया तो बस सब सही, नहीं सीखा तो भाई सीखते रहो। It's impossible to. It's a blessing to have sabr as well. True, very true. And I think that can be achieved or attained through fasting. बस सीधी बात है यार, कि देखो मेरा गाना है माह रमजान, तो रमजान आ रहा है तो वो आएगा। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि उसमें ना एक लाइन हमने लिखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो थी कि परहेजगारी सिर्फ भूख की नहीं होती, परहेजगारी होती है लफ्ज़ों की, आंखों की, हर चीज़ की, राइट। तो बस ये है कि अगर इंसान, वो कहते ना कि अगर सारी, जैसे सुबह सहरी होती है, फिर इफ्तारी होती है, राइट। इफ्तारी की वजह से लगता है यार क्या सुकून लग गया, खा पी के एकदम ज़बरदस्त काम हो गया, राइट। तो सोचो अगर सारी जिंदगी जो अपने दिन भर में, आज अपने ना किसी से कीला कीपत करे, ना किसी की आंखों से कंट्रोल में थे, जुबान से कंट्रोल में थे, हर चीज से कंट्रोल में थे। सो इफ यू थिंक लाइक इफ यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ, कि जैसे रमजान की तरह अगर पूरी जिंदगी बिता दोगे तो ईद के जैसी तुम्हारी आखिरत हो जाएगी। ट्रू, राइट, ब्यूटीफुली सेड। तो क्या है यार, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली सेड, कि अगर हम पूरी जिंदगी वैसे निकाल सके तो ईद की जैसी हमारी आखिरत हो जाएगी।
Very nice. So, Jishan, podcast has been more religious in terms right now. I want to ask a little bit more about you as well, right? The question that I have for you is that does your practices have a lot to do with your religion? And how do you make sure that your song jo gaate ho aap sare, how much religion impacts that? देखो, व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस म्यूजिक, वो तो ऑफ कोर्स उसी के इर्द गिर्द घूमता है, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू अदर म्यूजिक, तो वो तो जो ख्याल आता रहता है उसके हिसाब से गाना बन जाता है यार। बीड़ी चले आया है कि नहीं अब तक? बीड़ी चले जिगर से पिया। यार आई थिंक ना गाने बहुत तरीके के आप बनाते हो बीइंग अ म्यूजिशियन। क्या होता है कि जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने एक्चुअली मेरे एक टीम मेंबर को एक गाना बनाने के लिए दिया कि उसके लिए म्यूजिक का काम कर, ही इज अ प्रोग्रामर। तो वो म्यूजिक का काम कर रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि यार भाई ये जो गाना आपने अभी गाया है ना, इसका मैं प्रोग्रामिंग वैसे गाने के जैसा करता हूँ। मैंने ठीक है गाना सुना, उसने मेरे को गाना सुनाया, पर वो गाना सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में, मीनवाइल जब वो सोच रहे कि मैं गाने का प्रोडक्शन सुना रहा हूँ जिशान भाई को, मैं वो गाने के ऊपर कोई और गाना कंपोज कर चुका 2 मिनट में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको बोला कि अब ये गाना रिकॉर्ड कर, इसको बंद कर, ये गाना रिकॉर्ड कर। तो क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो ऐसे ही होती है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। अभी मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, मैंने अगर 3 नाम ऐसे पढ़ा लिखा जो दुकान के बोर्ड होंगे मे बी, तो उनका नाम पढ़ के मेरे को ऐसा लगा यार यहाँ से कुछ कनेक्शन हो रहा है, तो क्रिएटिविटी ऐसे हो जाती है कि कुछ बन जाता है। तो एंड कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि मैं तो पहाड़ों में जाता हूँ तो ही मेरे से अच्छा काम होता है, मैं तो नदियों में बहता हूँ तो ही मेरे से अच्छा। भाई जब तूने स्टार्ट करा था तू यहीं पे था, राइट? यही लोगों के बीच में था। ठीक है, तेरे को एक अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, सबका और होता होगा, बट आई थिंक एवरीथिंग लाइज हेयर। तुम्हारी सोच जो है ना, अभी अब कोई डायलॉग राइटर है, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि डायलॉग लिखने के लिए मैं पहाड़ों पे जाऊंगा। वो तो पब्लिक के बीच में घूमेगा, खेलेगा, कूदेगा, सबके साथ छिछोरापने करेगा, तो उसको निकलेंगे पब्लिक के डायलॉग, और वो उससे उसकी चीजें डिलीवर होगी, राइट? आई थिंक एवरीथिंग और एवरी आर्ट डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे लेना चाहते हो और कैसे सामने पेश करना चाहते हो, राइट? कोई चीज सुबह के 5 बजे भी बन जाती है, और कोई चीज रात को 11 बजे भी भिड़े रहो तो भी नहीं बनती। गाना बनाने के लिए बैठो तो 2 मिनट में भी बन जाता है और कई हफ्ते तक भी नहीं बनता है। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी और दैट टाइमिंग जो आपकी लाइफ में चल रहा है, या जैसी भी आप उसको परस्यू कर रहे हो। आना होगा तो ऐसे आ जाएगा, नहीं आना होगा तो हफ्ते दिन नहीं आएगा, बट हो जाएगा। भिड़े रहोगे तो बनी जाएगी यार चीज, इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगी? आई थिंक मैं तो ऐसा सोचता हूँ। Very nice. Jishan, podcast has been a lot for me today as well, because हमने इस्माइली धर्म के बारे में बात की, हमने रमज़ान के बारे में बात की, हमने हमारे मौला के बारे में बात की, हमने तुम्हारे म्यूज़िक करियर के बारे में बात की, आगे के इंशाल्लाह जो और आने वाले म्यूज़िक्स है उसके बारे में हमने बात की, हाउ यू मेक द डिफरेंस, राइट? It's a great podcast for me that I had learned a lot of in terms of sabr, patience. For me, that was the highlight of the thought process. Quran ki ayat was like, maza aa gaya. I think I want to keep listening to that. For the audience, आज हमारे साथ है जिशान अली थुबानी, and I hope आज का जो podcast था उससे आपको बहुत सारा सीखने मिला होगा। ये आपको पता चला है कि जिशान अली थुबानी सिंगल, अगर आप किसी की मम हो देन अच्छा दामाद है, गा भी ठीक ठाक लेता है, पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता है। And coming back to the podcast, I hope that you guys had enjoyed today's podcast as much as I did talking to Jishan, जिसका nickname also सोनू है, बातों बातों में उसने हमें बताया है। And for everyone who has enjoyed this podcast, please make sure to share this with your friends and family. Not just because of the fact that इसके अंदर हमने बहुत सारे रिलीजियस बातें की है, बट बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम शायद एज ए ह्यूमन नहीं फॉलो करते हैं, लाइक सब्र हो गया, रमज़ान का असली थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हाइल यू आर फास्टिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉट हैविंग फूड और नॉट ड्रिंकिंग एंड ड्यूरिंग द डे टाइम, बट रोज़ा इट्स ऑल फॉर योर आईज, योर माउथ, योर ईयर्स एंड योर हैबिट्स। Share this with everyone that you think might want to hear this and would enjoy this particular podcast. Make sure to follow my account on @KabirWani, YouTube and Instagram. See you next time.